अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम जो है पढ़ते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अ नंबर ऑफ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पहले भी डिस्कस की, कुछ हम दोबारा उसको रिकॉल करते हैं। पहला जो मेथड है वो इसका ये कि प्राइमरी अल्कोहल से प्रिपेयर करना या अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे और कॉन्टीन्यूस ऑक्सीडेशन करेंगे उससे भी हमें फाइनली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाएगा, या अगर हमारे पास एल्डिहाइड है हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाएगा। सो प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड जो होते हैं वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू अ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब है कि जितने कार्बन पे मुश्तमिल प्राइमरी अल्कोहल है उतने कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसी तरह जितने कार्बन पे मुश्तमिल एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने इस्तेमाल करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक है, तो इन्होंने इसके साथ डायग्राम भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो शो हुई हुई है। ठीक, कि ये आपके पास ये अल्कोहल है इसमें। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल है। तो इससे आपको फाइनली जो है वो अल्कोहल इन ये सारी अल्कोहल है कि जितनी भी है ये अल्कोहल है। ठीक है, तो इसमें आप ये देख रहे हैं ये आपके पास बुक में ये प्राइमरी अल्कोहल है। हमने ऑक्सीडेशन की, फर्स्ट ऑक्सीडेशन की पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यूज़ किया। पहले ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड जितने कार्बन पे मुश्तमिल प्राइमरी अल्कोहल थी उतने कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास एल्डिहाइड आ गया, यानी ये RC कार्बन पे मुश्तमिल थी, RC कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास एल्डिहाइड हो गया। मज़ीद हमने जब यहाँ पे नहीं स्टॉप की ऑक्सीडेशन तो ये मज़ीद एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ, और जितने कार्बन पे मुश्तमिल एल्डिहाइड था उतने ही कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक, इसी तरह उन्होंने इसकी मिसाल दी है कि एक हमारे पास इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास इथेनॉल्डिहाइड आ गया। इथेनॉल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन की तो इथेनोइक एसिड आ गया। ठीक है, और अच्छा इसकी कहने की कि एल्डिहाइड जो होते हैं आप उसके लिए आप उससे अगर आप लेट्स सपोज ये है, उससे अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो आप माइल्ड किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपने अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तब प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है, पहला एल्डिहाइडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनना एक स्टेप पे मुश्तमिल है, तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आप यूज़ कर सकते हैं, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको आम जबान में टोलेंस रीएजेंट कहते हैं, वो आप यूज़ करेंगे। तो कोई भी आप, ये एक एल्डिहाइड है जैसे दिखाया इथेनॉल, आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे टोलेंस रीएजेंट से तो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा इन्होंने तरीका बताया है अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसके अंदर CN मौजूद है, तो जितने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर CN मौजूद होता है उनको हम नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, और अगर वो सैचुरेटेड भी हैं, यानी कार्बन टू कार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं, और अगर साथ ही उनमें CN ग्रुप भी मौजूद है तो हम उनको अल्केन नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, सो अल्केन नाइट्राइल के लिए वो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, उनमें CN ग्रुप मौजूद है, तो हम उनको अल्केन नाइट्राइल के ज़िम्मे में लाते हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग ए साइनाइड ग्रुप जिनमें मौजूद है उनको हम वैसे नाइट्राइल कहते हैं। ठीक है, जिन कंपाउंड में भी CN ग्रुप होता है उनको हम वैसे नाइट्राइल कहते हैं, लेकिन अगर उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो हम उन्हें अल्केन नाइट्राइल कहेंगे। ठीक है, अब हमने अल्केन नाइट्राइल ले लिया, और अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी हम वाटर के साथ उसका रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन जो वाटर की वजह से होता है। अल्केन नाइट्राइल लेकर उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया और बॉयल किया विथ मिनरल एसिड। ठीक है, या हमने उसको मिनरल एसिड के साथ बॉयल किया, या हमने अल्कली यानी बेसिस के साथ बॉयल किया। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये है कि जितने कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास जो अल्केन नाइट्राइल है उतने कार्बन पे मुश्तमिल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। ठीक, तो आप ये देखें, ये है आपके पास RCN जिसे हम कहते हैं अल्केन नाइट्राइल। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस की, वाटर के साथ रिएक्शन कराया
और H पॉजिटिव का मतलब है या तो आपने H पॉजिटिव आपको पता है एसिड देता है, या आप, और OH नेगेटिव आपको पता है बेस देता है, या तो आपने एसिड यूज़ किया या आपने बेस यूज़ किया। दोनों सूरतों में वाटर के साथ रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो आपके पास जितने कार्बन मुश्तमिल अल्केन नाइट्राइल है, देखिए RC कार्बन से मुश्तमिल था, तो RC कार्बन से मुश्तमिल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आप आ गया 7 NH3, ठीक है। और अगर आप सिर्फ एसिड यूज़ करेंगे, यानी आप वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अल्केन नाइट्राइल का, ये देखिए 2 कार्बन मुश्तमिल अल्केन नाइट्राइल है, और आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl आपने यूज़ किया है, तो इस केस में भी आपके पास जितने कार्बन पर मुश्तमिल अल्केन नाइट्राइल है, यानी 2 कार्बन पर मुश्तमिल, आपके पास 2 कार्बन पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं, वो ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर आपके पास इधर NH4Cl आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया गैस होगी वो HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना देगी, ठीक। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अल्केन नाइट्राइल ऑब्टेन कैसे होता है? अल्केन नाइट्राइल ऐसे ऑब्टेन होता है, तो अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, आपने उसका पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर आपने रिएक्शन कराए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो आपके पास अल्केन नाइट्राइल ऑब्टेन हो जाएगा। जब आपके पास अल्केन नाइट्राइल ऑब्टेन हो गया, फिर आपने क्या करना है, उस अल्केन नाइट्राइल को आपने हाइड्रोलिसिस कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और जहन में रखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अल्काइल हैलाइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाह रहे हैं, यानी आप अल्काइल हैलाइड है आपके पास और उससे आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं अल्केन नाइट्राइल से गुजरकर, तो ये जहन में रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा देन द करस्पॉन्डिंग जो होगा, देन द करस्पॉन्डिंग उनमें, बल्कि नहीं, उनमें एक कार्बन ज़्यादा होगा। अगर आप अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, ठीक है, वाया अल्केन नाइट्राइल, तो जो इससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अल्काइल हैलाइड से, उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा देन द अल्काइल हैलाइड, यानी जो अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड इस केस से बनेगा उसमें एक कार्बन ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास अल्काइल हैलाइड था, ये 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, आपने इसका KCN से रिएक्ट कराया तो आपके पास RCN आ गया। अब इसमें कितने कार्बन है? कुछ कार्बन R के हैं और एक कार्बन साइनाइड ग्रुप का है, ठीक है। फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो देखिए जितने कार्बन में मुश्तमिल ये नाइट्राइल होगा उतने कार्बन में मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें एक कार्बन ज़्यादा होगा देन द पेरेंट जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब हमने बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वो वाला रिएक्शन है जो कि हम चैप्टर नंबर 10 में ही पढ़ा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपने ईथर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, पहले आपको पता है ना, एक कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड डिजोल्व हो जाएगा और उस कार्बन के साथ ये R ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, यानी लेकिन जिधर पाई बॉन्ड डिजोल्व हुआ उसके साथ बाकी इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बाकी हिस्सा आके अटैच हुआ है। फिर आप जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो MgX है ये भी रिप्लेस हो जाता है बाय H, ठीक है। इस केस में भी आप ये याद रखें कि जितने कार्बन में मुश्तमिल आपका अल्काइल ग्रुप है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उससे एक इजाफी 1 मोर कार्बन एटम पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी ये अल्काइल ग्रुप 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम पे मुश्तमिल है, तो जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने इस बात को एक मिसाल से बताई कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है, तो आपको पता है ना कि कार्बन के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो गया और कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर क्या हुआ, उसके साथ जो यहाँ ब्रेक हुआ वहाँ MgBr अटैच हो गया, आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की तो आपने देखा MgBr H से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप 2 तरीके से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। या तो आप ये करें कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड गुजारें, आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए इसका, आपने ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इसका आपने इथीरियल सोल्यूशन, यानी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपने ईथर पे मुश्तमिल एक सोल्यूशन बनाना है और इस सोल्यूशन में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड गुजारनी है। इस तरह भी हो सकता है, या आपके पास ड्राई आइस का मतलब क्या है कि आपके पास कार्बन जो है वो
जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसे कहते हैं ड्राई आइस। आपने क्रश ड्राई आइस लेनी है और उसको ईथर में डिज़ोल्व करना है और उसके अंदर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड, तो उस तरह भी आप किसी एक तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। आपके पास अगर एस्टर है, आप उसका आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास उस बेस का जो मेटल एटम है उस पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आएगी। जैसे ये एस्टर है ना, जब आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका आपको पता है मेटल एटम सोडियम है ना, तो इसी का तो उस एस्टर का वो एस्टर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की ये दो ऑक्सीजन है ना, एस्टर में दो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन लिंकेज ब्रेक हो जाएगा, नहीं ऑक्सीजन टू आर लिंकेज ब्रेक हो जाएगा। ये दो का एस्टर में दो ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन का जो आर से ताल्लुक है, एक अल्काइल ग्रुप आर है, दूसरा अल्काइल ग्रुप आर डैश से जो है हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये ऑक्सीजन का जो आर के साथ जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा और इस आर ग्रुप को रिप्लेस करेगा Na, यानी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आप और आपके पास दूसरी चीज़ आपके पास ऑब्टेन होगी अल्कोहल, यानी जो दूसरा एस्टर का अल्काइल ग्रुप है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ मिलके अल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो आपके पास मेटल का सॉल्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल सॉल्ट आएगा, ठीक है। और जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट है, आपने जब उसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ओरिजिनल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपके पास आ जाएगा, प्लस आपके पास सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट आ गया, ठीक है। तो ये मैं इधर से बुक का पढ़ लेती हूँ कि द अप्रोप्रिएट एस्टर ऑन बॉइलिंग विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, दिस रिजल्टिंग सॉल्ट when treated with dilute HCl gives free कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन्होंने इस बात को एक मिसाल से बताया कि ये एक एस्टर है इथाइल एसीटेट, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास ये वाला एसिड आ जाएगा, सोडियम एसीटेट आ जाएगा, ठीक है, प्लस इथाइल अल्कोहल। फिर आपने सोडियम एसीटेट को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है Na जो है ना H से रिप्लेस हो जाएगा, आपके पास एसिटिक एसिड और NaCl आ गया। देन आपका जो पांचवा रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। आप मेरे पास अल्कीन्स है, आपको पता है अल्कीन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। आपने जब उसका रिएक्शन कराया अल्कलीन KMnO4 के साथ, ठीक है, आपके पास अल्कीन है यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन मौजूद है। जब आपने उसका रिएक्शन कराया अल्कलीन KMnO4 के साथ तो ये जो उसमें ब्रेकेज आ जाएगी, यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे है अल्कीन में वहाँ से एक ब्रेकेज आ जाएगी, ठीक है। और जो ब्रेकेज के बाद हर हिस्सा जो है ऑक्सीडाइज होके अपना रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ये बात समझ आइए, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और जो ब्रेकेज के बाद जो दोनों हिस्से हैं उनमें जितने कार्बन एटम है उतने कार्बन एटम पे मुश्तमिल हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। सो अल्कीन व्हेन हीटेड विद अल्कलीन KMnO4 आर क्लीव्ड एट द डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ये देखें, आपने KMnO4 लिए, अल्कलीन KMnO4 लिए, साथ आपने हीट भी किया, ये ऑक्सीजन KMnO4 से हासिल हुई है, ठीक है, क्लीवेज हुई, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। आपके पास देखें क्योंकि ये जो था ये वाला अल्कीन था, ये सिमेट्रिकल अल्कीन था। सिमेट्रिकल अल्कीन था का मतलब ये कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि दोनों जो इसके हिस्से हैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो इससे आपके पास जो दो मॉलिक्यूल्स आए कार्बोक्सिलिक एसिड वो एक ही जैसे के ऐसे हैं, ठीक। लेकिन जब आपने जैसे इन्होंने इसकी मिसाल दी 2-ब्यूटीन, ठीक है, तो जब आपने इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया है और एल्कीन और तो ऑक्सीजन आपको वही KMnO4 से हासिल हुई, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो गई, ठीक है। ये पार्ट भी दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, ये पार्ट भी दो हिस्सों पे, तो आपके पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे एसिटिक एसिड पे, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनेंगे जिसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक।